हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग जो है वो सुपर टेट में जो है ना, वो कैसे आप जो है वो 110 मार्क्स लेके आए, 110 प्लस लेके आए, कैसे लेके आए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको टॉप करना, लेकिन मैं इतना ज़रूर चाहता हूँ कि आप लोग जो है वो मेरिट में आए। तो देखिए, आप लोग क्या कर रहे हैं अभी, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, वो छोटे छोटे टॉपिक को कवर कर रहे हैं। जैसे वो लोग कंप्यूटर को या फिर संस्कृत को ऐसे को कवर कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा करना गलत नहीं, लेकिन ऐसा तभी करिए जब आपका वो सब्जेक्ट बहुत कमज़ोर हो, या फिर जब आपके और सब्जेक्ट हो गए हो, तभी आप करिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए, आपका अगर आप जो बड़े सब्जेक्ट करते हैं जिनका वेटेज ज़्यादा है ना, तो आपको जो है बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, और जो कम वेटेज के सब्जेक्ट हैं, अगर आप उसको करेंगे तो आपका जो कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो है ना, वो बहुत ही कम जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए सेशन को शुरू करें। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे ज़्यादा मार्क्स लेके चल रहे हैं, वो हमारा लेके चल रहा है लैंग्वेज, भाषा 40 मार्क्स की आएगी। ठीक है, अब सोच लीजिए, जिसमें से आपका हिंदी कितने का होता है, 20 मार्क्स का होता है, इंग्लिश 10 का होता है, और ये भी 10 का होता है। ठीक है, ये अब सोच लीजिए, तो इसका मतलब हमें इस पर ज़्यादा फोकस करना है ये। ठीक है, और इसमें भी हम कौन सा करेंगे, जो हमारा कमज़ोर है। देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ, आप वो सब्जेक्ट पहले नहीं पढ़ेंगे जो आपको बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, क्योंकि समय कम है, तो आपको अपना वो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना है जिसमें आप लोग वीक हैं। तो आपको पहले, अगर आपका इंग्लिश वीक है तो आप इंग्लिश पहले करिए। ठीक है, अगर आप हिंदी में वीक है तो आप हिंदी करिए, अगर संस्कृत में तो संस्कृत करिए। ठीक है, लेकिन तब भी मैं ये सजेशन दूंगा कि आप लोग क्या करिए, पहले इस 20 नंबर को कवर करिए। ठीक है, फिर इन दोनों में से आप कुछ भी जो आपका मन करे वो आप पहले कर लीजिए। ठीक है, वो आप जो आपकी हो, चाहे आप ऑप्शनल प्रायोरिटी है आपकी यहाँ पर। ठीक है, जो आपकी प्रायोरिटी हो, चाहे आप इंग्लिश को पहले करिए, चाहे आप इसको करें, जो आपका मन करे वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप इतना कर लेंगे तो आपका 40 मार्क्स आपके आ जाएगा आपके हाथ में। ठीक है, फिर देखिए अगला अगला जो हमें करना है, वो हमें करना है जीके जीएस। ठीक है, अब जीके जीएस जो है ना, और करंट अफेयर्स, ये भी 30 मार्क्स की आती है। सोच लीजिए कितना बड़ा करता है। अब देखिए, आप लोग जो करंट अफेयर करेंगे ना, वो आप लास्ट मान के चलिए, आपको करना होगा 1 ईयर का। ठीक है, और कम से कम नहीं कर सकते इतना, तो आपको मिनिमम जो है वो 6 मंथ का तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, कम से कम इतना करिएगा। ठीक है, देखिए, इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से नहीं पढ़ना है। ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने पहले भी बता रखा है कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, लेकिन तब भी थोड़ा थोड़ा सा मैं बता दूंगा। ठीक है, ताकि आप लोग परेशान ना हो। ठीक है, और फिर आपको क्या करना है, अगला जो 30 है वो आपको करना है सीडीपी से। ठीक है, ये भी 30 मार्क्स का है। ठीक है, और इसमें क्या क्या है कि आपको पता है, बाल मनोविज्ञान 10 नंबर का है, शिक्षण कौशल आपका है, जीवन कौशल है, ये 3 चीज़ें। ठीक है, तो आपको पढ़ना क्या है, आप ये देख लीजिए। कह सकता हूँ मैं कि आपको जो मेन फोकस करना है वो किस किस पे करना है। पहला, आपको पढ़ना है लैंग्वेज। ठीक है, जिसको बोले हम भाषा। ठीक है, दूसरा आपको करना है क्या, जीके जीएस या फिर करंट अफेयर्स। ठीक है, फिर तीसरा आपको करना है सीडीपी। मैं सीडीपी में हर चीज़ तीनों जोड़ के बोल रहा हूँ। आपका लाइफ स्किल, ठीक है, जीवन कौशल या टीचिंग स्किल, सब शिक्षण कौशल, ये सब जोड़ के, बाल मनोविज्ञान, सभी ऐसे जोड़कर मैं इन सभी को जोड़कर बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए, ये आपका 40 का हो गया, ये आपका 30 का हो गया, और ये भी आपका 30 का हो गया। तो सोच लीजिए आपके कितने हो गए, ये 100 मार्क्स के नंबर हो गए। ठीक है, पहले आपको इतना आप तैयार करिए, फिर इसके बाद आप क्या करिएगा, फिर इसके बाद आप करिएगा मैथ्स। ठीक है, क्योंकि ये जो होती है ये भी आपकी 20 मार्क्स की आती है। ठीक है, जब आप इसको कर लेंगे तो 100 ये और 20 ये, तो 120 लगभग आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, आप फिर धीरे धीरे जैसे हो, फिर आप जा सकते हैं, फिर आप कंप्यूटर पे जा सकते हैं। ठीक है, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए, है क्या ना, आपको भी पता है कि इसमें आपके जो है वो 14 सब्जेक्ट्स होते हैं, 14 सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार ये 14 सब्जेक्ट हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है जो सब्जेक्ट जो है ज़्यादा वेटेज का हो। फिर उसके बाद, ये पहली सीढ़ी है, फिर उसके बाद जब आपका इतना हो जाए, फिर उसके बाद आप छोटे छोटे जो वेटेज के हैं सब्जेक्ट, आप उसको तैयार करेंगे, ताकि आपको कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो ज़्यादा मिले। ठीक है, इसीलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। ठीक है, मैं बता देता हूँ, आप क्या करिए। आप देखिए, अगर आप ना
हिंदी करना चाह रहे हैं तो हिंदी के लिए आप बुक यूज़ कर लीजिएगा, या आपको मैंने बता रखा गाइडेंस के लिए अगर कोई यूट्यूब पे चैनल पसंद आए तो आप उससे कर लीजिए, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश के लिए भी आप बुक ले लीजिएगा, चाहे SP बख्शी ले लीजिएगा, चाहे कोई भी ले लीजिएगा। संस्कृत के लिए तो पता ही है, हर कोई जानता है, सारे बच्चे जितने भी यूपी टेट वाले होंगे उन सबको पता है संस्कृत की भैया कौन सी बुक बहुत बेहतरीन है, सर्वज्ञ भूषण सर की आती है, ठीक है, वो वाली। और करंट अफेयर्स के लिए तो कुमार गौरव सर से बेस्ट तो कोई है ही नहीं, आप लोग भी जानते हैं, ठीक है। और GK GS के लिए जो आपको चैनल अच्छा लगे वो कर लीजिए, ठीक है। और CDP के लिए आप देख लीजिए, जो आपको किताब लगे वो आप कर लीजिएगा, लेकिन ये जो है ना शिक्षण कौशल और ये आपको DLED की बुक से ही मिलेगा, ठीक है। DLED की बुक से करना पड़ेगा ये दो आपको, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब और लाइक करिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।